हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे परीक्षा की डेट नजदीक आती है, स्टूडेंट के मन में बहुत सारी घबराहट होती है और इसी घबराहट के चक्कर में वो चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, कम समय में पढ़ लें। और ये कहीं ऐसी गलती हो जाती है ना कि मेन टॉपिक से भटक जाते हैं बच्चे और वहां पे ना आसान टॉपिक जो होता है उस पर ध्यान देने लगते हैं। जो चीज जल्दी समझ में आती है उस पर ध्यान देने लगते हैं। और भी कई गलतियां होती हैं, शॉर्टकट अपनाने लगते हैं कि जल्दी जल्दी हम कवर करें। तो इस चक्कर में ना कभी कभी हम कुछ मेन चीजों को छोड़ देते हैं। करना क्या चाहिए ना, जैसे एक चीज अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, कभी भी कठिन चीजों से आप लोग भागिए नहीं। देखिए क्या होता है ना कि हमारा दिमाग, इसको थोड़ा समझने का प्रयास ये करिए, अक्सर हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को करने के लिए कहेगा जो चीजें आसान होती हैं। जो कठिन चीजें होती हैं उसको सेकंड नंबर पे रख देता है, जो चीजें आसान होती हैं उसको कहता है पहले करो। अब इसी चक्कर में जो हमको कठिन लगते हैं टॉपिक, भले वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम ये सोच लेते हैं चलो इसको बाद में करते हैं, जो आसान है उसको पढ़ लेते हैं। यही गलती होती है, मैं भी ऐसी गलतियां करती आई हूँ कि आसान आसान चीजों को, जो मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, जिसको लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, वही चीजें बार बार लेके दोहराना। जो कठिन चीजें उसको छोड़ देना। और दिमाग में कहीं ना कहीं हमें ये भी मान लेते हैं कि नहीं आएगा, इसमें से एग्जाम में नहीं आएगा, लगता है उसमें से ना हम छांट छांट के पढ़ने लगते हैं। यही गलती होती है। आप सब पढ़िए, अगर आप चाहते हैं एग्जाम को निकालना तो आप सब पढ़िए। और एक चीज जानिए कि जीवन में पढ़ाई ही नहीं, हर चीज में ये समझिए कि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, उम्र में होती है या कोई भी चीज होती है, जीवन कठिन ही होता है, कभी भी सरल नहीं होता। आप सोच के देखिए, जब आप बच्चे रहे होंगे तो इतना प्रेशर था ही नहीं हम लोग के ऊपर। थोड़े बड़े हुए तब भी इतना नहीं था, थोड़ा बढ़ा, उसके बाद बड़े हुए तब बढ़ा, उसके बाद जैसे जैसे मतलब बड़े होते हम लोग जाते हैं तो पढ़ाई का ही नहीं बाकी चीजों की जिम्मेदारियां भी सिर पे आती हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए कि हमें सरल से कठिन की ओर जाना है। और इस चीज को हम समझ लेंगे तो फिर कठिन चीजों से भागेंगे नहीं। अब पढ़ाई में सारे सिलेबस, सारे टॉपिक तो आसान होते नहीं है, कठिन भी चीजें होती हैं। तो उसको क्या करें? अब उसके लिए वही है कि उनपे जो चीज आपको आसान लगती है, आपको लगता है कि उसको एक बार पढ़ने से मुझे तैयार हो जाएगा, मतलब इंटरेस्टिंग है वो चीज, तो उसको थोड़ा कम समय देके जो चीजें बहुत कठिन है उस पर आपको ज्यादा समय देना चाहिए। और यही सोचिए कि कोई भी चीज पहले कठिन लगती है, लेकिन जब बार बार अभ्यास करेंगे तो वही कठिन चीज जो है वो सरल हो जाती है। देखिए, बहुत समय निकल चुका है, अब ये समय आया है ना तैयारी करने का। और ये तैयारी कैसे करेंगे? मन को उदास करके तैयारी करेंगे तो कभी भी आप मतलब परीक्षा की जो असली तैयारी होती है हो नहीं पाएगी। आप ऐसा सोचिए ना कि कोई उत्सव है, घर में कोई उत्सव होने वाला है। आप खुद सोच के देखिए कि मान के चलिए कोई शादी विवाह है हमारे घर में। अब जब शादी विवाह किसी का तय होता है हमारे घर में, अगर होती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हम क्या करते हैं ना कि कितने महीने पहले से, जब से डेट पड़ती है, हमको लगता है कि इतने मतलब महीनों के बाद ये चीज है, लेकिन हम तैयारी शुरू कर देते हैं, खुशी खुशी तैयारी करते हैं, कोई मन में ऐसा बोझ नहीं रहता है। और हमें दिन भर शॉपिंग करना रहे, दिन भर किसी चीज के लिए दौड़ना रहे, कोई भी चीज करना रहे, बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती है। वैसी तरह से इस परीक्षा को भी लीजिए, एक उत्सव के रूप में लीजिए। अगर आप इसको बोझ समझ के पढ़ाई करेंगे, ये सोचेंगे कि बहुत कठिन है, बोरिंग है, तो कभी भी नहीं होगा। और ये चीज मान के चलिए कि भाई रास्ते में अगर कठिनाई आ रही है तो कठिनाई उसी के जीवन में आता है जो किसी रास्ते पे चलने की कोशिश करता है। जो घर से निकलता है नहीं है, उसके रास्ते में क्या कठिनाई आएगी? वो तो हमेशा मस्त रहेगा, उसका जीवन तो बड़ा आसान लगेगा। लेकिन हाँ, एक अंतर रहेगा कि जो कठिन रास्ते से चल के अपने मंजिल पे पहुंचते हैं उनकी बात अलग होती है, उनकी एक अलग पहचान होती है। जो कुछ भी नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं होती है। उनका दिमाग ऐसी जगह पे जाता है जो उनके लिए कोई भी यूज की चीजें नहीं होती हैं, फालतू की चीजें होती हैं। वो व्यक्ति अक्सर दूसरों के विषय में बोलेगा, अपनी जिंदगी से हट के दूसरों के विषय में सोचेगा कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसी सब में अपना जीवन बिता देता है। लेकिन जो कठिन रास्ते से चल के अपने मंजिल पहुंचता है वो सब कुछ पाता है। और ये पढ़ाई और ये परीक्षा और ये नौकरी ऐसी चीज है कि आपको सब कुछ देगी, सब कुछ देगी। जिस चीज के लिए आज आपको अभाव महसूस हो रहा है, अपने बच्चों की खुशियां पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी खुशी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कोई शौक है आपका, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब कोई भी चीज मैं कह सकती हूँ कि ये पढ़ाई आपको सब कुछ देगी। मान सम्मान तो देगी ही, एक अलग पहचान तो देगी ही, साथ में वो सब भी देगी जिसके लिए आप कहीं ना कहीं आज अपने मन को मार रहे हैं, तरस रहे हैं। तो बस पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड समझ के मत पढ़ाई करिए। उत्सव की तैयारी जैसे हम करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, वैसे तैयारी करिए। कठिन चीजों से मत भागिए। इतना मानिए कि अभी जीवन तो ठीक है, आगे जीवन और भी कठिन होने वाला है। और एक चीज जान लीजिए कि बहाने तो बहुत है, नहीं पढ़ने के बहाने बहुत है, लेकिन कारण कोई एक बनाइए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है ना जो दिन भर वर्क करते हैं और शाम को रात में
वो अपने क्लासेस लेते हैं और सफल भी होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके हाथ पैर सही सलामत नहीं है, फिर भी वो इतनी मेहनत करके अपने लिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। तो आप शुक्र मनाइए कि आपके हाथ पैर अगर सही सलामत है, तो आप शुक्र मनाइए। अगर आपके घर में छत है, आपको सोने को बिस्तर है, खाने को रोटी मिल रहा है, कपड़े साफ सुथरे पहन रहे हैं, तब भी शुक्र मनाइए कि आपके पास सब कुछ है। आप उन लोगों के विषय में सोचिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इन हालातों में भी कर लेते हैं। तो फिर बहाने बनाना बंद करिए। अब ये समय नहीं है। और पढ़ाई को उत्सव के रूप में लेके पढ़िए। आप ही के काम आएगी। जो भी आप करेंगे, आप अपने लिए कर रहे हैं। अपने जीवन को बनाना और अपने जीवन को बिगाड़ना एक इंसान के ही हाथ में होता है, आपके हाथ में है। तो क्यों इसे बिगाड़ना? एक बार जीवन मिला है, इसको बना के देखते हैं, अपना नाम करके देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।